नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के कुछ ऐसे चर्चित मामलों की जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी। ओम प्रकाश जी, 1963 का यह मामला केशव सिंह प्रकरण के तौर पर जिसे जाना जाता है, जिस पर कई किताबें लिखी गई, जो विधानसभा से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, राष्ट्रपति को जिसमें इंटरवीन करना पड़ा। और क्या है वो पूरा मामला, थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, केशव सिंह प्रकरण 1963 का प्रकरण है, जिसमें उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सबसे बड़ा टकराव, लोक विधायिका का न्यायपालिका के साथ ये सबसे बड़ा टकराव था। ये इस इतिहास के रूप में जाना जाता। आज तमाम परीक्षाओं में, जुडिशियल सर्विसेज में ये क्वेश्चन आता है, केशव सिंह प्रकरण क्या है। केशव सिंह प्रकरण हमारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा से निकला हुआ प्रकरण है। यह गोरखपुर के विधायक थे श्री तेज नारायण पांडे जी। उनके द्वारा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में रखा गया था, क्योंकि केशव सिंह और दो अन्य लोगों ने एक पर्चे गैलरी में छपवा करके बंटवाया था कि विधायक जी क्वेश्चन लगाते हैं और पैसा लेने के बाद उस दिन अनुपस्थिति हो जाते हैं। इस प्रकरण को उन्होंने अपना विशेषाधिकार हनन बनाया। उन्होंने कहा कि ये उनके काम करने को रोकने के लिए इस तरह का पर्चा बंटवाया गया है। विधानसभा ने इसे विशेषाधिकार हनन समिति को प्रस्तुत कर दिया। समिति की बहुत सी बैठकें हुई। बैठकों के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की। विधानसभा ने समिति की रिपोर्ट में पाया कि 3 लोगों ने जो इनके ऊपर पर्चे लगाए हैं, इनके साथ जो पर्चे इनको दिए गए हैं, जो पर्चे उन्होंने बंटवाए हैं, वो गलत थे। उसमें 2 लोगों को जब तलब किया गया तो वो लोग आए और विधानसभा ने उन्हें सशक्त किया। विधानसभा ने उन्होंने विधानसभा में आकर के माफ़ी मांगी, अपनी गलती मानी और विधानसभा ने उनको माफ़ कर दिया। केशव सिंह ने सबसे पहले कहा कि हमारे पास पैसा ही नहीं आने के लिए। दूसरी बार उन्होंने कहा कि औचित्य नहीं है वहाँ आने का कोई। आखिरकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और केशव सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। और गिरफ्तारी वारंट लेकर हमारे विधानसभा के मार्शल गोरखपुर गए और गोरखपुर में उन्होंने केशव सिंह को अरेस्ट कर लिया। केशव सिंह वहीं के नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे। उनको अरेस्ट कर लिया। वहाँ से जब लाए तो चारबाग बस अड्डे पर भी वो लेट गए। उन्होंने कहा नहीं जाएंगे, तो बलपूर्वक पुलिस के उनको लाया गया। चूंकि विधानसभा में जो भी विषय होता है वो मत संख्या के साथ होता है। जिस मत संख्या पर उनको प्रस्तुत करने का था तो पुकारा गया। मार्शल ने बताया कि जी हमने आपके वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। सदन ने कहा कि ले आए। जब वो ले आने के लिए कहा गया तो फिर नहीं चलने को तैयार हुए, लेट गए। सदन के बाहर भी लेट गए। सदन के बाहर वो लेट गए, सदन के अंदर कटघरे में आने को तैयार नहीं हुए। तो विधानसभा ने कहा कि बलपूर्वक लाया जाए। मार्शलों की मदद से उनको उठाकर लाया गया, कटघरे में खड़ा किया गया। उनसे 2 बार विधानसभा ने उनका नाम पूछा, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। तब सभी सदस्यों ने सर्वसम्मत से, उस समय की मुख्यमंत्री शायद जहाँ तक मुझे स्मरण है सुचित्रा कृपलानी जी थी, उन्होंने सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया कि इनको 7 दिन का सश्रम कारावास दे दिया जाए। और ये 7 दिन का सश्रम कारावास के तहत वारंट बनाकर विधानसभा ने इनको जेल भेज दिया, लखनऊ जेल। 5वें दिन एक वकील साहब ने उन्होंने हैवियस कार्पस, चूंकि ये 2 जजों की खंडपीठ के सामने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के रूप में लगाया जाता है कि इनकी हिरासत गैर कानूनी है। उस पर बहस हुई और बहस के बाद 2 जजों ने, जिसमें एक वो शायद एक जज है न्यायमूर्ति नसरुल्ला बेग और दूसरे जज थे जीडी सहगल। हाई कोर्ट के ये दोनों जज सीनियर जज थे और इनके ही नेतृत्व में ये खंडपीठ थी। और इन लोगों ने उनको जमानत दे दिया। जब ये जमानत दे दिया तो यह प्रकरण फिर विधानसभा में उठाया गया। और 2 दिन पहले जमानत हुई कि 1 दिन पहले? नहीं, 2 दिन पहले। 5 दिन ये जेल में रहे थे और इनको रिहा कर दिया गया। तो
विधानसभा में यह प्रकरण फिर आया, विधानसभा में यह चर्चा हुई, 4-5 दिन इस पर लगातार चर्चा हुई। उस समय तत्कालीन नेता चंद्रजीत यादव से लेकर बड़े बड़े लोगों ने उस पर अपने विचार रखे और उसके बाद विधानसभा ने यह पाया कि हमारे द्वारा दी गई सजा को न्यायपालिका को खत्म करने का, स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं था। और आखिरकार ये प्रकरण होते हुए उन दो जजों और वकील के खिलाफ उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने वारंट जारी कर दिया लेकिन उस वारंट जारी होने से पहले ओम प्रकाश जी, जो नोटिंग मैंने पढ़ी है उसमें ये है कि सदन में वोटिंग हुई। जी। इस मामले का प्रस्ताव सदन में रखा गया, वो थोड़ा सा और विस्तार। नहीं, प्रस्ताव तो चूंकि विधानसभा में जब कोई भी चीज पर रखा जाता है तो उस पर वोटिंग तो होती है। वोटिंग होकर विधानसभा के यह पास हुआ कि विधायिका द्वारा दी गई सजा को न्यायपालिका को समाप्त नहीं करना चाहिए था। 129 विधायक इस पक्ष में थे कि न्यायपालिका ने जो फैसला लिया वो ठीक नहीं था और करीब 19 लोगों ने इसका विरोध किया था और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वॉकआउट कर गए थे जी। वॉकआउट क्योंकि केशव सिंह जी उन कम्युनिस्ट पार्टी के ही थे और उन्हीं की तरफ से ये पर्चा भी छपवाया गया था आदरणीय तेज नारायण पांडे जी के लिए। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने जो प्रस्ताव पारित हुआ तो विधानसभा ने वारंट जारी किया दोनों जजों के लिए, सहगल साहब और वेग साहब के लिए और साथ में वकील साहब के लिए। ये लोग इलाहाबाद गए और इलाहाबाद में हमारा जब मार्शल वारंट लेकर पहुंचा तो उस समय 21 या 28 जजों की बेंच ने इलाहाबाद में पूरी जूरी बैठी। और तब तो बड़ी हसरत स्थिति रह गई होगी। दो जजों के खिलाफ वारंट है, वो जहां से उनको राहत मिल सकती थी वहां पर जो दूसरे उनके साथी जज थे वो भी पसुपेश पे पड़ गए होंगे कि अब इससे कैसे निपटा जाए। क्या कल्पना इमेज करते हैं आप उस समय की? मैंने आपको सबसे पहले ही कहा कि ये विधायिका और न्यायपालिका का सबसे बड़ा टकराव था। अब आप समझिए 28 जजों की जूरी के सामने याचिकाकर्ता के रूप में जस्टिस सहगल और वेग साहब गए। याचिकाकर्ता के रूप में जो याचिकाएं सुनते थे, उन्होंने जब विधानसभा ने वारंट जारी कर दिया तो वो आर्टिकल 226 में अपने ही याचिकाकर्ता बन करके 28 जजों की जूरी के सामने बैठे और 28 जजों की जूरी ने बट नेचुरल था उनको स्टे कर दिया विधानसभा के वारंट पर। मार्शल ने लौट कर आकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा को सूचित किया कि साहब जूरी ने उन दोनों जजों के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ में केशव सिंह की नहीं, केशव सिंह का नहीं था। केशव सिंह नहीं, ये उनके वकील साहब ने जरूर किया था। केशव सिंह के वकील के खिलाफ वारंट जारी था तो उनके वकील ने भी याचिका की थी और उनको भी स्टे कर दिया गया था। तब इस प्रकरण को लेकर के फिर विधानसभा में चर्चा शुरू हो गई और विधानसभा इस बात के पक्षधर थी कि सभी जजों के खिलाफ वारंट जारी किया जाए। जब ये चर्चा शुरू हो गई तो उस समय भारत की राष्ट्रपति ने संदेश भेजकर राज्यपाल के माध्यम से सदन को अवगत कराया कि इस मामले में आप कोई निर्णय न लें, हम इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना करके इस मामले को रिफर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी। उस वक्त तो देश में देखा जाए अखबारों में मीडिया का इस तरीके से सोशल मीडिया था नहीं, लेकिन देश भर में एक बड़ा सा माहौल क्रिएट हो गया होगा कि विधानसभा ने ये कैसा फैसला ले लिया। दूसरे राज्य के लोग भी सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके का फैसला है। देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सबसे बड़ा इतिहास है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, पुरानी विधानसभा है। सबसे ज्यादा यहीं से निकले हुए योग्य सुयोग्य नेता इस देश में गए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं था कि उत्तर प्रदेश का अनुकरण तो पूरा राष्ट्र करने को करता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही लोग कहते थे ना कि देश का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही निकलता है। जी। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने एक अनुकरणीय पेश किया, क्योंकि कहा जाता था कि विधायिका इज द सुप्रीम, हम न्याय बनाने का काम करते हैं। अगर हमने कोई सजा दे दिया तो उसे विधानसभा को स्थगित नहीं करना चाहिए था। उसमें जब सुप्रीम कोर्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये मामला गया, उसमें कई महीने बहस हुई और उस बहस के बाद 563 पेज का, मुझे जहाँ तक याद है 563 पेज का जजमेंट आया और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि विधायिका द्वारा दी गई सजा को न्यायपालिका को समाप्त नहीं करना चाहिए था। और अब भी जो दोनों जजों के खिलाफ जो वारंट जारी किया गया है, ये लोग
विधानसभा में अपना प्रत्यावेदन दें और विधानसभा इस पर निर्णय लेगी। केशव सिंह जी पकड़े गए, 2 दिन के लिए वापस जेल गए, इन न्याय मूर्तियों द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिया गया, प्रत्यावेदन विधानसभा में दिया गया और विधानसभा ने इनके प्रत्यावेदन पर इनके ऊपर जो वारंट जारी किया था उसे समाप्त कर दिया। यह सबसे बड़ा टकराव विधायिका और न्यायपालिका का है। लेकिन बड़ी दिक्कत है कि आजकल के समय में इन सब चीज़ों को कोई पढ़ता लिखता नहीं है। केशव सिंह दोबारा जेल भेज दिए गए, 2 दिन के लिए गए, क्योंकि विधानसभा के स्पीकर ने आदेश दिया था कि जब उनकी सजा पूरी हो जाए तो फिर उन्हें सदन में पेश किया जाए। क्या उसके बाद का कुछ घटनाक्रम इस तरीके का भी रहा? नहीं, 7 दिन का जो सश्रम कारावास दिया गया था, जहाँ तक मैंने पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ी हैं, उसमें 7 दिन का जो सश्रम कारावास दिया गया था, 5 दिन बाद जमानत हो गई थी, दोबारा गिरफ्तार किए गए, 2 दिन की बाकी सजा उन्होंने पूरी किया और विधायिका द्वारा दी गई सजा उनकी पूरी हो गई। उस समय जब चर्चा चल रही थी तो उस चर्चा में संविधान पर बहुत चर्चा हुई। ये कहा गया कि हमारा संविधान ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पर परंपराओं के आधार पर सदन चलता है, वहाँ पर परंपराओं के आधार पर ही वहाँ की व्यवस्था चलती है। तो बहुत इसको अगर पढ़ा जाए ना तो बहुत ही अच्छी डिबेट, बड़े बड़े नेताओं ने बहुत ही अच्छी डिबेट किया था और वह दिखाता था कि विधायिका कितनी जागरूक थी, विधायिका कितना शिक्षा से परिपूर्ण थी और अपने अधिकारों के प्रति कितनी सजग थी। केशव सिंह के बाद किसी अन्य प्रकरण में इस तरीके का मामला आपको याद आ रहा हो, कोई वारंट जारी हुआ हो? वैसे तो कई लोगों को, कई अधिकारियों को तलब विधानसभा करती है, ये इसके बाद भी हुए। देखिए, इधर जहाँ तक मुझे स्मरण है, एक आध बार तलब तो किए गए हैं, कटघरा लगाया गया है, लेकिन कटघरे में कभी भी बुलाए नहीं गए। वरना तो विधानसभा के पास हमेशा अधिकार रहता था, विधानसभा कटघरा लगाती थी, विधानसभा बुलाती थी, विधानसभा सशक्त करती थी, वो माफ़ी मांगते थे विधानसभा में और जाते थे। अभी एक प्रकरण मुझे याद है, कानपुर में जो विधायक जी को डिप्टी एसपी थे, सलील क्या नाम है, उन्होंने सलील बिश्नोई, उनका प्रकरण था, उसमें बुलाए गए थे, कटघरा उटघरा खड़ा किया गया था, लेकिन विधानसभा में उनको आने की नौबत नहीं आई थी। पहले से ही माफी मांग ली होगी। जी जी, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ जाकर ही कर लिया था, वह प्रकरण भी चला था। इधर मुझे लगता है 20-25 सालों की विधायिका के सदस्यों ने वह मंजर नहीं देखा है जब कोई कटघरा खड़ा करके किसी को सशक्त किया जाए। अच्छा, आप तो लंबे समय तक विधानसभा में रहे हैं और वर्तमान समय में जो माहौल विधानसभा में देखने को मिल रहा है पिछले 2.5-3 दशक से, या लोकसभा में हो, सरकारें आती हैं, अपना काम करते हैं, विपक्ष हो हंगामा करता है, इस पर भी कोई प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, विधायिका नहीं, यह देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा और लोकसभा, जहां पर चुने हुए सदस्य, देखिए व्यवस्था तो यही होती है कि विधानसभा में सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं, बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, लेकिन सभी सदस्य बराबर भागीदारी रहती है उनकी। जो सत्ता में बैठे हुए लोग रहते हैं या जिन्हें विधानसभा को चलाने की जिम्मेदारी होती है, आज मैं ये देख रहा हूं लगातार कि संवैधानिक बाध्यता की वजह से ही केवल सदन चल रहा है। सदन लंबा कार्यकाल जो होना चाहिए, जिसमें क्षेत्र की समस्याएं एक विधायक अपनी रखे, उसमें कुछ अधिकारियों को जिम्मेदार करे, विभाग को जिम्मेदार बनावे, जिससे कि उनके ऊपर प्रेशर बने और क्षेत्र में काम हो, वो नहीं हो पा रहा है। केवल ये होता है, एक शॉर्ट टर्म का केवल विधेयक, विधानसभा बुलाई जाती है, लोकसभा बुलाई जाती है, उसमें हो हल्ला होता है, और जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 3 दिन का सत्र आया, 3 दिन हो हल्ला में खत्म हो गया, विधेयक पारित करा लिए गए, खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। इससे सबसे बड़ी जो नुकसान है वो जनता का है। वह जनता जो चुनकर अपने जनप्रतिनिधि को भेजती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो देश की सबसे बड़ी, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में उनकी समस्या को रखे, वो समस्याएं नहीं आ पाती हैं, जिससे उसका निराकरण नहीं हो पाता है, उनकी समस्याओं पर दबाव भी नहीं बन पाता है। इसलिए आज ज़रूरत है सदन लंबे समय तक चलाया जाए,
जो बाध्यता है 6 महीने की, 6 महीने के अंदर बुलाना एक और 6 माह में सदन, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 6 माह में एक बार सदन को बुलाया जाना चाहिए, तो वो सदन को बुला लिया जाता है, विपक्ष हो हल्ला कर देता है, सदन खत्म हो जाता है। लेकिन जो क्षेत्र की समस्याएं आनी चाहिए, योगी जी ने तो करीब 20-20, 22-22 दिन के भी सत्र बुलाए हैं, चले भी हैं। देखिए ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सत्र, लेकिन ये जो 170 दिन कम से कम विधानसभा चलने का जो हम लोग ये मानते हैं कि 170 दिन अगर विधानसभा चले तो सभी सदस्यों को अपनी बातें रखने का मौका मिल जाए। बजट सत्र आवे, एक एक विभाग के बजट पर 2-2 दिन पर चर्चाएं होती हैं, कटौती रखी जाती है, उसके पक्ष विपक्ष में बातें रखी जाती हैं। इससे बहुत सी चीज़ें सरकारों को भी लाभ होता है और जनता का भी लाभ होता है। अच्छा, जैसे भी बात की बजट की, बजट में विभागों के जो प्रस्ताव आते हैं, उसके जो कटौती प्रस्ताव की, कभी आपने देखा सुना है कि कोई कटौती प्रस्ताव जो विपक्ष का रहता है उसको सरकार ने स्वीकार भी किया हो? नहीं नहीं, कटौती नहीं, से कटौती प्रस्ताव कैसे विपक्ष का सत्ता पक्ष से ले लेगा। देखिए, जब साल का पहला वर्ष होता है, जनवरी से जो माह शुरू हुआ, जब इसमें सदन बुलाया जाएगा तो इसको राज्यपाल का अभिभाषण कराना पड़ेगा, और राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है उस पर सरकार द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है, और जो सरकार द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है वो सरकार का विश्वास मत भी होता है। तो विश्वास मत वहां से हो गया। अब उसके बाद कोई विधेयक, सरकार तो बहुमत की होती है ना, तो सरकार द्वारा लाए गए किसी प्रस्ताव पर विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव कैसे सो? लेकिन विपक्ष तो हमेशा कहते हैं कि कटौती प्रस्ताव में जो धनराशि है उसको कम किया जाए। देखिए, ये एक परंपरा है, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। जब वो सत्ता पक्ष की ओर बैठे होते हैं तो वो प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, और जब वही विपक्ष की ओर बैठते हैं तो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही हमारी विधायिका की सबसे बड़ी ताकत है। हम लोग वैचारिक रूप से एक दूसरे का विरोध, एक दूसरे के विचारों का विरोध, एक दूसरे के जो नीतियां होती हैं, जो उनके कार्यक्रम होते हैं, उसका विरोध करते हैं। कोई ऐसा थोड़ा ना हम पर कटौती करते हैं, करोड़ों रुपए का प्रस्ताव है, हम कहते हैं इसको काट कर 1 रुपया कर दिया जाए, 1 रुपए से भी। ये एक परंपरा है, और यह परंपरा एक ऐसी परंपरा है जो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन लोकतंत्र की इस खूबसूरती के, लोकतंत्र के इस मंदिर के साथ में जो देखने को मिला है पिछले 3 दशकों में, वो बहुत अच्छी तस्वीर तो निकल कर नहीं आई। हाल में लोकसभा में का जो सेशन था वो भी केवल 19 घंटे की कार्रवाई हुई है। क्या कहेंगे? अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे नहीं होना चाहिए। इससे सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य रहा वो देश की जनता का रहा। उनकी समस्याएं नहीं आ पाई, उनकी बातें नहीं आ पाई। ये तो पक्ष और विपक्ष के आपस की खींचातानी में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, वह मेरा तो मानना है कि वो जनता का नुकसान हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी बता रहे थे कि जो सबसे पहले हमने चर्चा की केशव सिंह प्रकरण पर, तो किस तरीके से वो केशव सिंह का जो मामला था वो हाईलाइट हुआ, राष्ट्रपति तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और ये इससे जुड़े हुए तमाम सारे सवाल सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में भी आने लगे। विधानसभा में जिस तरीके से हंगामा होता है, जिस तरीके से पार्लियामेंट का सत्र नहीं चलने पाया है, उस पर ओम प्रकाश जी का कहना है कि यह स्वस्थ लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसके विपरीत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सदन में जनता से जुड़ी हुई मुद्दे को सामने आना चाहिए। लखनऊ से कैमरामैन हरीश तिवारी के साथ आलोक।